की इस वीडियो में हम एवरेज से पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 19 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखो 3 संख्याओं का औसत हमें दिया है, कितना है, 28 है। ठीक है, इसका मतलब इन संख्याओं का योग कितना होगा, 28 गुणा 3 करेंगे। ठीक, क्योंकि औसत हमें पता है 28 और संख्याएं हमें पता है 3 है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो योग हमने निकाल दिया। आगे क्या दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, आधी है, तो आधा हमने कर दिया। ठीक है, आगे दिया है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, दोगुनी है, तो इसका दोगुना कर दिया हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पे भी है और दूसरी संख्या यहाँ पे भी है, तो अगर मैं इसको मान लीजिए मैं इसको 2 मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं 2 मानूंगा तो इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, यानी जो दूसरी संख्या है उसको अगर मैं 2 मानता हूँ, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी उस कंडीशन में, 1 होगी, तो पहला नंबर 1 हो गया। ठीक, और जो तीसरा नंबर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर 2 माना है, तो 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो जो तीसरी संख्या है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इनका अनुपात निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया, इनका अनुपात हो गया। अनुपात का मतलब क्या है कि अगर पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी संख्या होगी 2 और तीसरी संख्या होगी 4। ठीक, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। एक तरीका तो ये है इसको निकालने का। तो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो हमें 3 संख्याएं निकालनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, आधी है। देखो कौन है, पहली संख्या है, इसका मतलब हम इस प्रकार से एरो लगा देंगे पहली संख्या की ओर। ठीक है, क्योंकि जिस संख्या के बारे में बात हो रही है हम एरो उस तरफ लगाएंगे। ठीक, तो ऐसे एरो लगा दिया। आगे क्या दिया है, इसका कितना है, इसका आधा है, तो इसका हमने आधा कर दिया। ठीक, आगे दिया है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है, यानी अब एरो कहाँ लगेगा, तीसरी संख्या की ओर लगेगा। इस प्रकार से कितनी है, 2 गुनी है, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे। ठीक, अब देखो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो दूसरा नंबर है उसको कुछ मानना होगा। देखो इसको हम 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 1 मानता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये 1 हमने मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो 1 गुणा 1/2 यहाँ पे कितना होगा, ये 1/2 होगा, और ये कितना होगा, 1 गुणा 2, यानी ये तीसरी संख्या 2 हो जाएगी। तो इनका हमने अनुपात निकाल दिया, कितना है, 1/2 अनुपात 1/2। ठीक, अब देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जो अनुपात है उसको हम फ्रैक्शन में लेते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यानी 2/2, तो यहाँ पे होगा 1 अनुपात 2 गुणा 1, तो यहाँ पे होगा 2 अनुपात 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहाँ से भी हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। तो हम यहाँ पे जो दूसरी संख्या होगी वो ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 ले सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो जो पहला नंबर होगा वो डायरेक्ट 1 आएगा, दूसरा नंबर हमने 2 माना है, और जो तीसरा नंबर है वो कितना आएगा, 2 गुणा 2 यानी डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम पहली दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हमने ये निकाल दिया था, जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, इनका योग हमने निकाल दिया था, कितना था, 28 × 3। अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे, पहली संख्या है 1 प्लस दूसरी संख्या है 2 प्लस तीसरी संख्या है 4, बराबर किसके होगा, 28 गुणा 3 के। तो इनको जोड़ दो, कितना होगा, 4 5 6 और 7, 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 28 गुणा 3। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28 गुणा 3/7 होगा। ठीक है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 4, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या क्या है, देखो तीसरी संख्या कितनी है, 4 है, 1 की वैल्यू 12 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 बराबर होगा 36 के। ठीक है, अब देखो आपको इसको एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है, तो सबसे पहले तीनों संख्याओं का योग निकाल लो, कितना होगा, 28 गुणा 3 होगा। ठीक, आगे दिया है यदि पहली संख्या, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है,
जो पहली संख्या है दूसरी की कितनी है, आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। जो तीसरी संख्या है दूसरी की कितनी है, 2 गुनी है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 2 गुनी मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका हमने अनुपात निकाल दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो पहली संख्या होगी वो 1 होगी, जो दूसरी संख्या होगी वो 2 होगी, और जो तीसरी संख्या होगी वो 4 होगी। हमें देखो योग दिया है 28 गुणा 3, हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालनी है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिस संख्या की हमें वैल्यू निकालनी होगी उसको हम अंश में लिखेंगे। ठीक है, और टोटल जितने नंबर हैं, देखो टोटल कितने नंबर हैं, इनको जोड़ देंगे तो 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसका 4/7 निकालना होगा। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ से इसको इससे काट दो, कितना होगा 4, और इसको गुणा करेंगे 48 के बराबर ही आएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको हम प्रॉब्लम ऑन एजेस वाले चैप्टर में भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याओं का योग 240 है। देखो 5 संख्याओं का योग हमें दिया है कितना है, 240 के बराबर है। आगे दिया है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। देखो जो पहली 2 संख्याएं हैं इनका औसत हमें दिया है किसके बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक, इसका मतलब अगर हम इनका योग निकालें तो कितना होगा, औसत दिया है 30, और जो संख्याएं हैं कितनी हैं, संख्याएं 2 हैं, तो इनका गुणा कर देंगे, यानी 30 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 60 के बराबर हो जाएगा। आगे दिया है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं इनका औसत हमें दिया है कितना है, 70 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 70 गुणा 2 संख्याएं हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा 140। अब देखो हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालनी है, यानी ये वाला नंबर निकालना है। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 200 के बराबर हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, कितना होगा, 240 माइनस 200, तो यहाँ पे माइनस कर दो, कितना होगा 40, यानी तीसरा नंबर हमने निकाल दिया, कितना होगा 40 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। देखो 5 संख्याओं का औसत हमें दिया है, अगर हमें संख्याओं का कुल योग निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1532 के बराबर हो जाएगा। आगे क्या दिया है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। जो पहले 2 नंबर हैं इनका औसत कितना है, 431 है, यानी इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 431 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 862 के बराबर होगा। अब देखो आगे क्या दिया है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं इनका औसत दिया है 214.5, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 429 के बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, तीसरी संख्या कौन सी होगी, यानी ये वाला नंबर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 241 के बराबर आएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको भी सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है, तो योग कितना हो जाएगा, 65 गुणा 5 करेंगे। ठीक, तो कितना होगा, 325 के बराबर होगा। आगे दिया है इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 81 है, तो योग कितना होगा, 81 गुणा 2। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 29 है, तो इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा 29 गुणा 2। अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या निकालनी है, यानी ये वाला नंबर हमें निकालना है, तो उसी प्रकार से करते हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो कितना आएगा, 87 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखो 13 संख्याओं का औसत हमें दिया है, यानी कुल योग कितना होगा, 68 गुणा 13 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 884 के बराबर आएगा। आगे दिया है इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। जो प्रथम 7 संख्याएं हैं यानी यहाँ तक, इनका औसत कितना दिया है, 63 के बराबर होगा। ठीक है, यानी इनका योग कितना होगा, 63 गुणा 7 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 441 के बराबर होगा। आगे दिया है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। देखो लास्ट वाले 7 नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से आगे इनका औसत हमें दिया है 70 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 70 गुणा 7 करेंगे, यानी किसके बराबर होगा, 490 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो 7 है ये कितनी बार आ रहा है,
2 बार आ रहा है, यानी 7 यहाँ पे भी आ रहा है और 7 यहाँ पे भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको नॉर्मली वे में समझते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है, 441 है। तो यहाँ पे 441 रख दो, ठीक है। बाकी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो 884 माइनस 441, ठीक। तो इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, यानी 443 के बराबर होगा। 443 किसकी वैल्यू होगी, 8 से लेकर 13 तक। इसका मतलब 8 से लेकर 13 तक कितनी है, 443 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 443 रख सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ। तो इसको माइनस कर दो, कितना होगा, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 4 गया 4, यानी कितना होगा, ये 47 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, तो a प्लस b का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 2। आगे दिया है b तथा c का औसत 19 है, तो इनका योग कितना होगा, 19 गुणा 2। आगे दिया है और c तथा a का औसत 21 है, c प्लस a का औसत हमें कितना दिया है, 21 दिया है, तो इनका योग हो जाएगा 21 इंटू 2। तो हमें क्या निकालना है, a का मान कितना है, ये हमें निकालना है। देखो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इन सबको जोड़ दो, तो a कितनी बार है, 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, कितना होगा, ये बराबर में हो जाएगा 20 प्लस 19 प्लस 21, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो b और c हटाना होगा, तो b और c की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना है, 19 गुणा 2 यानी 38 के बराबर होगा। a बराबर होगा 38 बराबर, इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये 60 के बराबर आ रहा है, तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, 21 होगा। पहला तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे a है उनको जोड़ दो। देखो एक ये है, एक ये है, तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये a 2 बार हो जाएगा, तो ये होगा 2a प्लस b ये है और c ये है, यानी b प्लस c बराबर किसके होगा, 20 दूनी 40 प्लस 21 दूनी कितना होगा, 42 हो जाएगा। तो b प्लस c की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, तो कितना होगा 38, यानी 2a बराबर होगा 82 माइनस 38, तो 2a बराबर आ रहा है 44 के, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, 22 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में 22 से हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, a तथा b की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, b तथा c की औसत मासिक आय 15,600 और a तथा c की औसत मासिक आय कितनी है, 14,400 है। तो b की मासिक आय कितनी होगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें क्या दिया है, a और b की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इनका योग कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं। इसी प्रकार से b प्लस c का कितना है, b प्लस c का हमें दिया है 15,600, तो इनका भी टोटल योग निकालेंगे, गुणा करेंगे 2 से। और c प्लस a का हमें दिया है कितना है, 14,400 के बराबर है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, ठीक। तो ये हमने क्या निकाल दिया, उनकी कुल आय का योग निकाल दिया। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2b प्लस a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना होगा, 14,000 प्लस 15,600, ठीक है। अब देखो a और c की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों हटाने होंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14,400 गुणा 2 हो जाएगा। देखो 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो ये 2 हमने यहाँ से काट दिया, तो v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 14,400 में से 14,000 माइनस करेंगे, तो ये होगा -400, और इसके साथ में ये माइनस होगा, कितना होगा, ये 15,200 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 63 है। देखो एवरेज हमें दिया है कितना है, 63 है। आगे दिया है इसमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं। देखो 3 के प्राप्तांक हमें दिए हैं, एक के हैं 78, दूसरे के हैं 69 और अगले के कितने हैं, 48 हैं।
तो इनको जोड़ दो, सबसे पहले कितना आ रहा है 195 के बराबर आ रहा है। यानी ये जो 3 विद्यार्थी हैं इनके कुल प्राप्तांक कितने हैं 195 के बराबर हैं। आगे क्या दिया है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं ये हमें निकालना है। देखो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, देखो 3 स्टार्टिंग में, इनके प्राप्तांक तो हमें दिए हैं 3 ये हैं, और 6 शेष 6 विद्यार्थी ये हैं। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल विद्यार्थी होंगे 9, और इनके हमें औसत अंक दिए हैं किसके बराबर है 63 के बराबर हैं। तो टोटल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 63 गुणा 9 करेंगे, क्योंकि औसत हमें दिया है और कुल संख्याएं हमें पता है, तो कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करते हैं। तो ये कितना होगा 567 के बराबर होगा। ठीक है, ये किसका योग है, 9 विद्यार्थियों का योग है। और हमें स्टार्टिंग में जो 3 विद्यार्थी हैं इनके अंकों का योग भी हमें पता है कितना है 195, तो इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया, कितना है 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 372 के बराबर आ रहा है। अब देखो बाकी कितने विद्यार्थी बचे, 3 तो हमने इसमें से घटा दिया, यानी कितने विद्यार्थी बचे 6 विद्यार्थी बचे। ठीक है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो देखो कुल संख्याओं का योग हमें पता है और कुल संख्याएं भी हमें पता है, यानी कुल छात्रों के प्राप्तांकों का योग हमें पता है और कुल छात्रों की संख्या पता है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से भाग करेंगे। तो कितना होगा 6 6 का 36, 1 बचा 6 दूनी 12, यानी कितना होगा 62 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो अगर मैं सबसे पहले इनको जोड़ता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है 195 के बराबर आ रहा है, और इसका मैं औसत निकालता हूँ। जो 3 विद्यार्थी हैं इनके प्राप्तांकों का औसत कितना होगा, इसको मैं 3 से भाग करता हूँ तो किसके बराबर होगा 65 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, स्टार्टिंग में दिया है कि 9 विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 63 है, और हमें ये निकाल दिया कि जो 3 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है वो कितना है 65 के बराबर है। तो बाकी 6 का कैसे निकालेंगे हम, इसमें कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। देखो टोटल कितने हैं 3 है, तो 1 पे 2 ज़्यादा है तो 3 पे कितना होगा 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा ये 3 दूनी 6, यानी टोटल 6 ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ये 6 ज़्यादा होगा, और ये विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, तो बटे कर देंगे 6 से, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। तो हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो 63 - 1 करेंगे किसके बराबर आएगा 62 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 62 ही आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है ये हमें निकालना है। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 50 है। इसका मतलब टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 28 गुणा 50। ठीक, आगे क्या दिया है 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। देखो 28 छात्र थे, 8 छोड़कर चले गए, कितने बचे 20, और इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में कितनी वृद्धि होती है 5 होती है, यानी पहले 50 थे अब कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत हमें निकालना है। तो सबसे पहले इनको गुणा कर दो, तो ये कितना आ रहा है, ये 1400 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसको गुणा कर दो, ये कितना आ रहा है, ये 1100 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये कितने का है, ये 28 छात्रों का है, ये 20 छात्रों का है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना होता है 0 0 और 3, यानी 300 के बराबर आता है। इसका मतलब जो 8 विद्यार्थी छोड़ के गए उनके कुल प्राप्तांकों का योग किसके बराबर है 300 के बराबर है। तो इसका हमें औसत निकालना है, तो 300 में 8 का भाग कर देंगे, कितना होगा 8 × 24, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, यानी 37.5 होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये हमें निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, यानी जब भी हम एक चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, छात्रों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो उत्तीर्ण और एक अनुत्तीर्ण। जब भी इस प्रकार से एक चीज़ को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे। एलिगेशन बहुत ही आसान मेथड है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देगा। ठीक है, बाकी आगे बहुत सारे चैप्टर में हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये एवरेज वाला चैप्टर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम इसका यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो एलिगेशन का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या दिया है स्टार्टिंग में 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है। तो जो कॉमन नंबर होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन नंबर इसको हमने बीच में लिख दिया। आगे क्या दिया है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, तो उत्तीर्ण का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 39। ठीक है, ये क्या है, ये पास वाले हैं। इसी प्रकार से जो फेल वाले हैं वो कितना है, वो 15 है। ठीक है, तो जो औसत था यानी जो कॉमन था उसको हमने बीच में लिख दिया, और फिर जो उत्तीर्ण थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो अनुत्तीर्ण थे उनको यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसमें एलिगेशन का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी होती है। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 39 बड़ी संख्या है, तो 39 में से हम 35 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 35 बड़ा नंबर है, तो 35 में से 15 माइनस करो, कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और इनका क्या कर दो, बीच में अनुपात का साइन लगा दो। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5:1। इसका मतलब ये होगा कि ये देखो हमने पास वाले माने हैं और ये हमने फेल वाले माने हैं। इसका मतलब ये होगा कि पास वाले विद्यार्थी अगर 5 होंगे तो जो फेल वाले विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे, फेल वाले विद्यार्थी 1 होंगे। और हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, टोटल 120 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 120 है, और इसमें ये पास यानी 5 विद्यार्थी पास हैं तो 1 फेल होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो टोटल विद्यार्थी होंगे जो पास और फेल होंगे, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 120 के बराबर होगी। ये भी विद्यार्थियों की कुल संख्या है, ये भी विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो इनको आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो 6 की वैल्यू आ रही है 120 के बराबर, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, 1 की वैल्यू आ रही है 20। हमें क्या निकालना है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। और हमने पास वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी निकाली, यहाँ पे 5 निकाली। 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ रही है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या मैंने जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया, देखो हमने अनुपात निकाल दिया, कितना है, 5:1 है। हमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण वाले का निकालना है। इसका मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको अंश में लिखते हैं, और बटे में टोटल इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 5 और 1 6, बटे में 6 लिख देंगे। ठीक है, और किसका निकालना है, 120 का निकालना है, तो 120 का 5/6 निकाल दो। ठीक, कितना होगा, इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे 20 होगा, और 5 दूनी 10 यानी 100 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे मेन क्या होता है, हमें इसमें अनुपात निकालना होता है। एक बार हमारा अनुपात निकल गया तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एलिगेशन का मेथड है, इसको हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अगर आपके समझ में यहाँ पे नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनमें भी हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। देखो इसमें भी हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 71.8, यानी ये जो कॉमन है ये हमने बीच में लिख दिया, क्योंकि विद्यार्थियों पूछा है, विद्यार्थी में छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगे। ठीक है, और ये जो 71 है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये 73 है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो इसमें से आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, ये छात्र हैं, यानी ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे माइनस करेंगे। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा, 0.8। इसमें भी क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, यानी 73 में 71.8 माइनस करेंगे, कितना होगा, ये 1.2 होगा। ठीक है, तो बीच में अनुपात का साइन लगाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें दशमलव हटाना होगा, तो यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ, यानी मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसको और छोटा किया जा सकता है। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, यानी अनुपात कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। और यही हमसे पूछा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ये हमें निकालना है। देखो ये भी किसका क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68 है, यानी इसको मैं बीच में लिखूंगा। ठीक, बाकी जो लड़कियों का औसत है वो दिया है हमें 80, और जो लड़कों का औसत है वो कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। ठीक, तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, यानी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो 80 में से 68 माइनस करो, यहाँ पे होगा 12। अब 68 में से 60 माइनस करो, यहाँ पे होगा 8, तो इनका हमने अनुपात निकाल दिया। ठीक, इसको और छोटा किया जा सकता है, तो इसको मैं 4 से काटता हूँ, यहाँ पे होगा 2
और यहाँ पे होगा 3, यानी 2:3 होगा। ये क्या निकाला हमने, लड़कियों का औसत निकाला, यानी ये गर्ल्स वाला होगा और ये बॉयज़ का होगा। इसी प्रकार से ये गर्ल्स का होगा, ये बॉयज़ का होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 लड़कियां होंगे तो लड़के कितने होंगे, लड़के 3 होंगे। हमें क्या निकालना है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, यानी हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है इनका। तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। किसका प्रतिशत निकालना है, लड़कों का निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसके अनुपात को हम ऊपर रखते हैं, यानी ये जो 3 है ये ऊपर आएगा, तो बटे में क्या आएगा, ये टोटल, यानी 3 और 2 5, तो बटे में कितना होगा, 5 होगा। इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, ठीक। तो इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे होगा 20 और 3 दूनी 6, यानी कितना होगा, 60%। इसका मतलब लड़के कितने प्रतिशत हैं, 60% लड़के हैं, ठीक है। और लड़कियों का पूछा होता तो क्या करते हैं, लड़कियों का 2 है तो 2 बटे टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 5 गुणा 100 कर देते। इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा, 20, तो लड़कियों का आता 40%, तो लड़कों का कितना है, 60%, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5, देखो यहाँ पे 10.5 होगा ये, ठीक है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23 के टाइप का ही है, यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करा था ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 11.5, यानी डी वाला इसका आंसर आ रहा है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो किसके बराबर होगा, 290 के बराबर होगा। आगे दिया है इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। अब देखो सबसे बड़ा पूर्णांक इन चारों नंबर में से किसी को भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 117 के बराबर, और सबसे छोटा पूर्णांक मान लीजिए ये वाला है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 15 मान लिया, ठीक। आगे क्या दिया है, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। देखो बचे कौन कौन से, एक तो ये बचा, एक ये बचा, और इसका अंतर हमें दिया है किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो हमने 12 लिख दिया। तो हमें क्या निकालना है, शेष 2 पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनको जोड़ेंगे और उसके बाद इसमें से घटाएंगे, तो किसके बराबर होगा, 158 के बराबर होगा। और फर्स्ट माइनस सेकंड हमें पता है कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2i बराबर होगा, इसमें से इसको जोड़ दो, कितना होगा, 8 और 2 10 की 0, 5 और 1 6, 1 7 और 1, यानी 170 होगा। तो जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 170/2। तो इससे ये कैंसिल करो, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, यानी 85 के बराबर आ रहा है। अब फर्स्ट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कितना होगा, सेकंड की वैल्यू निकल आएगी 158 माइनस 85, तो किसके बराबर होगा ये, 8 में से 5 गया 3 और 15 में से 8 गया 7, यानी 73 के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है। देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, 85 वाला है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए तथा बी का औसत इसके बराबर है तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना है। बाकी अगर हम ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इसमें, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, यदि ए तथा बी का औसत, यानी हमें क्या करना होगा, ए और बी का औसत निकालना होगा, ठीक। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग अपन कुल संख्याएं। देखो कुल संख्याओं का योग कितना है, यानी पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, तो इनको जोड़ दो, तो ये हमने योग निकाल दिया अपॉन कुल संख्याएं। संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो बटे में 2 हो जाएगा, यानी एवरेज हमने निकाल दिया a + b/2। बट इसमें हमें क्या दिया है, इसका औसत इसके बराबर है, तो क्या करना होगा, हमें n की ऐसी वैल्यू लेनी होगी कि जो इसके बराबर आए, क्योंकि ये भी औसत है और ये भी औसत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 0 + 1, तो यहाँ पे होगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। अब देखो किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है उसका मतलब उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, a हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b/1 प्लस ये भी b की पावर 0 है, यानी कितना होगा, 1 होगा, यानी a + b/2, ठीक है। तो इसके बराबर आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा,
ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी और इसको भी चेक करके देख सकते हैं, इसको भी और इसको भी, कोई इससे मैच नहीं करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।